अच्छा, जब हम अंदर गए कि गुरुजी नहीं थे, तो उनके सिंहासन पे माथा टेक के और बैठे थे। सिंहासन पे माथा टेक के आए तो थोड़ी देर बैठे, फिर कक्कड़ साहब की वजह से बाहर जाके बैठ गए। तो जब लंगर चला, ये लंगर खा के बाहर आए तो मेरे को कहते हैं लंगर खाओ। अब तक मैं चिड़ा भुजा पड़ा था, मैं नहीं जाना कहीं। ये हाथ धो के वापस आए, कहते गुरुजी से आज्ञा लेने चलो। मैं क्या आज्ञा क्या लेनी? कहते मथा टेको, गुरुजी बैठे उधर। मैं क्या, जब गुरुजी की कुर्सी को गुरुजी मान के मत्था टेक दो, दोबारा दोबारा क्या मत्था टेकना है? ये गए अंदर और मैं बाहर खड़ा होके अपने सेवादार को टेलीफोन कर रहा था, देखो यार वो मैं खाना घर पे आके खाऊंगा, उनको बोलो, कुक को बोलो हॉट केस में डाल के रख देगा, साथ में हमें 2 बियर भी ठंडी कर दो। तो उतने में ये अंदर गए तो इनको गुरुजी कहते बैठ जाओ। थोड़ी देर बाद कहते जर्नैल कितने है? बाहर खड़ा है। खुद ही कहते बाहर खड़ा है, बुलाओ उन्हें। तो मेरी नीस आई, कहती आपको गुरुजी बुला रहे हैं। अरे जरूर तुम्हारी आंटी ने बोला होगा। कहती नहीं, आपको बुला रहे हैं, उन्होंने खुद ही बोला है। मैं गया अंदर, लाइन में लगे हुए, जैसे ही आगे गुरुजी के पास पहुंचा, मेरे को देख के कहते जनरल संधू। तो कहते ईगो, ईगो बहुत है। कहते नहीं गुरुजी, ईगो तो है ही नहीं। नहीं नहीं, बहुत है ईगो। तो यार संधू तो जटा ने मुरासी होंगे। तो मुरासी कहना, मैं कहा उनको क्या कहना है, जस्ट स्माइल। फिर कहते हैं सन इन लॉ एंड समदीज आर इन सेक्टर 16 चंडीगढ़, सब उनको मालूम था और किसी ने बताया नहीं था उनको, लेकिन नहीं भी। तो फिर कहते बैठो, तो बैठ गए। उनको खुशबू आती थी, मेरे को नहीं आती थी। शुरू में इनको आती थी, मेरे को बिल्कुल नहीं है। मेरा बेटा जाता था साथ में, उसको भी आती थी, मेरे को नहीं आती, क्योंकि मेरे शक स्वभाव बहुत थे। गुरु जी कहते भी थे, कहते लेडीज का किंतु परंतु फट खत्म हो जाता है, बंदे जो है उनका किंतु परंतु टाइम लेता है। तो आस्ते आस्ते जब भरोसा बना, गुरु जी पे पूरा विश्वास हो गया, तो और कुछ नहीं चाहिए गुरु जी से, तो आपके दर्शन चाहिए, आपके चरण चाहिए बस। उस दिन से फिर पहली बार मैं घर में गया तो अपने लेटे हुए बिस्तर में मेरे को खुशबू आई। तो पहली बार मंदिर से घूम के वापस आए, आके सोने लगे, फिर आए। तो जब तक शख्स हुआ था कुछ नहीं आता था, तो कोई खुशबू नहीं, कुछ नहीं। गुरु जी भी कहते थे तू कर ला अपने टेस्ट जड़े करते हैं। गुरु जी भी कहते थे, कहते किसी संत के पास जाते हो उसका ना टेस्ट जरूर करो, पता लग जाए आपको कि कैसा है। तो मैंने भी गुरु जी के साथ टेस्ट किया था। मैं गुरु तब मानूंगा अगर मेरे 5 लाख रुपए फंसे हुए आप फ्री करा दो। उसके बाद वहां सत्संग सुनते थे रोज रात को, जब लंगर के बाद थोड़े लोग रह जाते थे, फिर गुरु जी किसी को बोलते चलो इनको, पुरानी संगत वालों को बोलते नई संगत को हमारे जैसे को सुनाओ। तो सुनते सुनते फिर मेरे दिमाग में आया मैंने क्या मांग लिया गुरु जी से। फिर मैं बैठा हुआ बोला गुरु मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ आपके चरणों में जगह चाहिए, पहुंचल पार करा दो, और कुछ नहीं चाहिए, ये दुनिया से पीछा छुड़वा दो। तो वो करता रहा मैं। लेकिन फिर चंडीगढ़ आया तो माहौल ऐसा बना, वो पैसे भी मिल गए, साथ में 30,000 उसने एक्स्ट्रा दे दिए। मैं तो समझा कम देगा, उसने सारे दे दिए, साथ में एक्स्ट्रा भी दे दिया। इसकी जरूरत नहीं कि गुरु जी पे कॉन्फिडेंस करने की, उससे पहले ही मेरा कॉन्फिडेंस बन गया था। और गुरु जी है ऐसे ही, जो उन्होंने करना है करके देना है, जो आपने बोला है वो होएगा जरूर, जो वो बोलते हैं वो भी जरूर होएगा। तो कहते थे गुरु जी, कहते मांगने वाली चीज मांगा करो, जो मांगने वाली चीज नहीं मांगते वो आपको मिल जाएगी जो आप मांगते, क्योंकि महापुरुषों ने तो देना है, उनका तो फर्ज बनता है देना। लेकिन आपको उस चीज से वो खुशी नहीं होगी अगर आप मांगने वाली चीज नहीं मांगोगे। ये गुरु जी का बड़ा अच्छा सबक था। गुरु जी का जो हुक्म था उनका, वो बड़ा सख्त होता था, उसको आप उसकी उल्लंघन नहीं कर सकते।
और अगर करोगे तो उसमें आपका ही नुकसान है। तो दिल्ली संगत को हुक्म था कि अगर आपने जलंधर मंदिर में जाना है तो गुरु जी की परमिशन लेके जाना है। तो पहली बार तो गुरु जी हमको बोलते आप गए और नहीं, हम फिर कहते जिस दिन हमने जाना था कहते जाओ। तो हमने कहा गुरु जी अमृतसर जा रहे हैं तो वहां से एक दिन हम उधर हो आए बड़े छोटे अपना जलंधर मंदिर में। कहते हाँ जरूर। अब हम 3-4 दिन के लिए थे अमृतसर में, उनमें से किसी एक दिन जाना था। जिस दिन हम गए उस दिन गुरु जी ने हमारे से पहले सुदामा अंकल को टेलीफोन कर दिया कि आज जल संधु आएगा, लंगर खिलाना, उनका ध्यान रखना। हम गए तो सुदामा अंकल साहब मुझे मालूम था आप आ रहे हो, आज गुरु जी ने बताया आप आ जा रहे हैं। तो इतना मतलब गुरु जी ध्यान रखते थे। लेकिन एक बार फिर इसी तरह हम अमृतसर जा रहे थे तो अब गुरु जी थर्सडे से पहले तो मिलते नहीं थे किसी को। मैंने बड़ी कोशिश की किसी तरीके से गुरु जी की परमिशन लेने, क्योंकि हम बुधवार को जा रहे थे। और आपको मालूम है जब जलंधर से अमृतसर जाओ तो साथ में ही आ जाता है, ज्यादा दूर नहीं है टर्निंग से गुरु जी का। आजकल तो फ्लाईओवर बन गया, पहले सर्कल होता था। गुरु जी का मंदिर ज्यादा दूर नहीं था जलंधर में। तो परमिशन लेने की कोशिश की, बड़ी कोशिश की, मैंने नहीं मिली, कोई नहीं मिला। इस सेवादारों से पूछा, मेरा नाम भाई थर्सडे से पहले नहीं हम डिस्टर्ब करेंगे। करते कराते बोले चलो गुरु जी है, उनका ही मंदिर है, क्या प्रॉब्लम है, चलते हैं। हम गए। अगर आप जलंधर जानते हो तो जलंधर से थोड़ा पहले हवेली आती है खाने पीने की। हम जब उस हवेली के बराबर पर पहुंचे तो मूसलाधार बारिश शुरू हुई। उससे पहले कुछ नहीं था, बहुत जबरदस्त बारिश शुरू हुई। और हम तो जब चले थे तब तो धूप थी। खैर आगे गए, उस सर्कल से लेफ्ट टर्न किया गुरु की तरफ जाने के लिए। आगे से उस रोड के ऊपर एक स्कॉर्पियो आ रही थी, उसके टायर नहीं दिख रहे थे, इतना पानी भर गया था सड़क पे। और हम लोग थे होंडा में। तो मैंने कहा भाई यहां तो नहीं जा सकते। तो हमने होंडा वापस मुड़वा ली। वापस मुड़ के वापस आए। मैंने कहा रह गया, गुरु जी नहीं चाहते हम जाए। मुश्किल से मेरे ख्याल 1 किलोमीटर चले होंगे उस सर्कल से। कोई बारिश नहीं, कोई बारिश का नाम निशान नहीं। बंद होगी बारिश। ये भी नहीं कि पहले पड़ के हटी हो, बिल्कुल सूखी जमीन दोनों तरफ, धूप निकली हुई। तो ये था गुरु जी का तरीका कि अगर आपको तो हुक्म दिया हुआ कि उनके हुक्म बगैर नहीं जाना तो आप नहीं जाओ, नहीं जा सकते। गुरु जी एक बड़ी अच्छी बात गुरु जी साहब ने सुनी है, बोलते हैं, कहते महापुरुष जो है वो 3 बार इशारा करते हैं। अगर समझ जाओ तो उस पर आप अमल कर लो, अगर ना समझो तो आपका नुकसान हो। कहते और ये पक्की बात है कि कई बार हमने देखा ऐसे लोगों के साथ होता हुआ कि 3 बार से ज्यादा फिर गुरु जी कुछ नहीं। हमारे खुद मेरी बेटी के लिए गुरु जी ने 3 बार बोला। अब हम जाते थे तो गुरु जी कहते बेटी नहीं आई। उनको मालूम था बेटी दिल्ली में आई हुई है लेकिन नहीं आते। उसके इन लॉज नहीं बिलीव करते थे इस चीज में। दे बिलीव ओनली इन गुरु ग्रंथ साहब। वो बेचारी आना भी चाहे तो नहीं आती थी की वजह से। 3 बार गुरु जी ने हमें पूछा ऑन 3 डिफरेंट टाइम्स, बेटी नहीं आई। तो गुरु जी ने 3 बार बोला जब भी वो आती थी। गुरु जी को मालूम बोला बेटी नहीं आई। उनको मालूम था कि आई हुई है लेकिन इधर नहीं आ रही। 3 बार के बाद फिर उन्होंने नहीं। तो ठीक है, मेरी बेटी का ही नुकसान है उसमें, और क्या। तो ये था। फिर उनकी ब्लेसिंग्स, गुरु जी की ब्लेसिंग्स कई तरीके से होती थी। किसी को तो वो अपने पास से दूर कर देते थे। जब सबीना आंटी को 4 साल या 5 साल के लिए बोला मेरे को नहीं मिलना, मेरे पास नहीं आना। जब आए उसके बाद मैं कहती देख मेरा कितना मैं क्लियर करता।
तो एक तो ये तरीका था ब्लेसिंग का, अपने से दूर करने का। उनको मालूम था किसको कैसे क्या करना है, दूर से करना है, नजदीक से करना है। आपसे सेवा करवा लेते थे, कहते थे खुद। एक बार मेरे को कोई सेवा दी, सामान मंगवाना था कारगिल से, कहते किसी को बताया तो जनक संघ में सेवा देती है। तो सेवा का मतलब ही ये था कि वो आपको ब्लेस कर रहे थे, तो उनको क्या प्रॉब्लम है किसी चीज का। छोटी सी बात, गुरु जी का बर्थडे, तो मेरे को बुला के कहते तू खड़ा होकर अनाउंस कर कि 7 तारीख को गुरु जी के अवतार दिवस पे बड़े मंदिर में फंक्शन होगा। अब इतनी छोटी सी बात, तो इसके लिए खड़ा करके सबको मालूम था पहले भी क्या होगी, लेकिन नहीं, वो सेवा दे के आपकी ब्लेसिंग हो रही होती है। और कई तरीके हैं, पगड़ी बांधना, कोई काम करवाना। मेरे से एक दिन पगड़ी बनवाई, शादी में जा रहे थे, उससे पहले कहते तुम बांध तुर्रे वाली पगड़ी। मैंने कहा मेरे बाप ने कभी तुर्रे वाली पगड़ी नहीं बनाई, फिर भी मैंने अंदाजे से बांधी, डर डर के बांधी। पहली बार ढीली थी, मैं गुरु जी ढीली रहेगी, कहते हाँ दोबारा बांध। दूसरी बार बांधी मैंने, वही तुर्रा छोड़ के, तो कहते हम ठीक है। तो सुधा आंटी कहती गुरु जी शीशा दिखाओ, कहते नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं देख लिया। तो ऐसे आपको, हमारा ड्राइवर, मेरे ड्राइवर, सेवादार सब जाते थे गुरु जी के पास। उनको मैंने अलग जीप दी हुई थी, फौजी जीप। मैं इस पे आओ आप लोग, हम तो अपने प्राइवेट कार पे जाते थे। तो वो आते थे सारे सेवादार, मेरे सर्वेंट धोखे थे मेरे पास, वो आते थे। वो एक दिन कहीं शादी थी, तो कहते इधर से चलेंगे तो क्या ही आई। तो मैंने कहा गुरु जी अपनी कार में जाएंगे, तो मैं दोनों कार ले गया, अपनी भी ले गया, मेरी तो छोटी सेम थी, और दूसरी एम्बेसडर फौजी जो मेरे लिए थी वो। तो गुरु जी कहते चले, मैं कहा गुरु जी कौन सी कार में जाना है, एक तो मेरी जन्ना, एक मेरी फौजी गड्डी चलाना। सो वी वेंट इन दैट। एक्चुअली he went in that car not because of me. सारी ब्लेसिंग तो है ऐसी, बट इट वाज मोर देन अस, वाज द ब्लेसिंग ऑफ द ड्राइवर जो उनके पास आता रहा है। उस कार में गए, उन्होंने इसको अटेंड किया फंक्शन, वापस गुरु जी को छोड़ा हमने, उसके बाद घर आए। उस गाड़ी में मैं रोज ऑफिस आता था। मेरे ड्राइवर को अगले 6-7 दिन तक रोज उसमें से खुशबू आती थी, मेरे को नहीं आती थी। उसी गाड़ी में बैठे हुए कहते साहब गुरु जी की खुशबू आ गई। किसकी सेवा कैसे करवाते थे उनको ही मालूम था। पलमदार हमारा सेवादार, उसकी 5 लड़कियों के बाद गुरु जी की दया से लड़का हुआ। जिनको भी बच्चा गुरु जी ने दिए, वो तो सारे बताते हैं कि वो स्पेशल ही होते हैं, लायक होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, पढ़ने लिखने में अच्छे होते हैं। और ब्लेसिंग के तरीके में बताता हूँ, अपनी झूठी चाय या हलवा या लंगर किसी को दे देना खाने के लिए, वो भी उनका ब्लेसिंग का तरीका था। फिर अपने सूट, अपने शूज, अपनी जूती, अपना चोला लोगों को दे देते थे। ये भी ब्लेसिंग थी, उनका तरीका था उस टाइम पे उसको ब्लेस करने के लिए। ब्लेसिंग तो मंदिर में बैठे हुए आपको खुशबू आ जाएगी, मैं आपके साथ बैठा हूं, मेरे को नहीं आएगी। उस टाइम में गुरु जी आपको ब्लेस कर रहे हैं। तो गुरु जी के ब्लेसिंग के तो कई तरीके थे। अगर आपको सामने अपने पास बुला के बात करते थे आपके साथ, तो हम तो समझे बड़े स्पेशल बात होगी भाई हमारे यहाँ। गुरु जी ब्लेस कर रहे थे आपको, उसमें भी गुरु जी की ब्लेसिंग थी। ये तो गुरु जी के ब्लेसिंग के कई तरीके थे। गुरु जी ना संगत को, हर एक लोग कहते हैं, कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि गुरु जी अमीरों का ये गुरु था, अमीरों का ही ध्यान रखते। नहीं, बिल्कुल नहीं। हर एक को अपने तरीके से इम्पोर्टेंस फील कराता था। तो ये हमने देखा, किसी के साथ बात करने से हो जाएगा,
या फिर किसी के फंक्शन पे चले जाएंगे, कहीं वैलेंटाइन डे तो संगत को कहते हैं, सिलेक्टेड बंदे निकाले संगत से, कहते चलो उसमें चलते हैं मौर्य शेरेटन में रात को सत्संग के बाद मौर्य शेरेटन में कॉफी पीने ले गए। वहां कॉफी क्या पीनी, गुरु जी के साथ जाओ तो पेट खाली रखना चाहिए, वो तो इतना खिला देते कुछ समझ नहीं आता क्या करें। और सपने ड्रीम्स सबको आती थी, लोगों को दर्शन देते थे। मैं बता रहा हूँ आपको, हम कहते हैं मेरा ड्राइवर का, मैंने आपको बताया ड्राइवर है, सिपाही था फौज का, उसको उन्होंने इतनी ब्लेसिंग दी कि 7 दिन उसकी खुशबू आती रही, उसकी कार में गए। मेरे सेवादार को उन्होंने बताया 5 लड़कियों के बाद लड़का हुआ, उसको रस किया, लड़का हुआ। हमारा गोरखा था एक, वो 4-5 गोरखे एक के बाद एक मैंने भर्ती करा दिए थे फौज में। ये उनका छोटा भाई था, इसका कद आधा इंच छोटा था, इसकी भर्ती नहीं होती थी। पर गुरु जी का इतना ज्यादा भगत था, जिस तरीके से प्रेम के साथ जाके मत्था टेकता था, बैठता था। और इसको बड़ा दुख था कि मैं फौज में नहीं हुआ, तो मैं इसको हमेशा बोलता था गुरु जी ने तेरे लिए कोई और अच्छी चीज रखी है, घबरा मत। तो स्माइल कर देता था। वो इत्तेफाक ऐसा बना कि इसका और हमारा मिलाप हमारे एक नेबर्स हैं उनके बेटे के साथ हो गया, जिसकी वजह से ये वो होटल मैनेजमेंट में था, वो इसको दुबई में 5 स्टार होटल में लगवा दिया एज ए कुक, जूनियर कुक। ये वहां कुछ चल रहा, एक दिन इसका टेलीफोन आया, हमने कहा कैसे है, कहां से बोल रहा, सब अमेरिका से बोल रहा हूँ। तो मैं क्या तू अमेरिका में क्या कर रहा, भाई घूमने आया था शाम, तो पैसे वैसे घुमाने लग गया सब कुछ। अब वो दुबई छोड़ के एक दोस्त के साथ मिलके क्रोएशिया यूरोप में, वहां जाके उसने अपना रेस्टोरेंट खोला है, उसका अपना रेस्टोरेंट। में उसको छेड़ा था, मैं कहा तू तो मेरे से ज्यादा पैसे कमाने लग गया। जो वो कहते थे लकीर थे, पक्का होगा 100%। तो 2 मिसाल देता हूं आपको। एक तो हमारे बेटे ने शिप पे जाना था, तो वो गुरु जी को पास बैठा था, गुरु जी लॉकेट बांट रहे थे, उसको ये था कि मेरे को भी एक लॉकेट मिल जाए। उसको नहीं मिला पट्टे को 2 दिन, बाकियों को मिलते रहे। तो तीसरा दिन उसका लास्ट था, उसने जाना था, तो गुरु जी के पास जाके बैठा, तो कहता गुरु जी मैं कल शिप पे जा रहा हूँ, तो जा ऐश कर। कहते गुरु जी एक रिक्वेस्ट है। कहते हाँ गुरु जी लॉकेट मिल जाएगा, आ जाए। कहते बैठ लॉकेट। कहता एक और रिक्वेस्ट है। हाँ बोल। कहते गुरु जी मैं कभी कभी तेन टेलीफोन कर लिया कर, नंबर ले लिया। कहते टेलीफोन तो बेटा मम्मी डैडी नाल करीदा है, गुरुआ नाल तो टेलीपैथी होती है। खैर हुई बात खत्म। कुछ महीने बाद पूछते रहते थे गुरु जी बेटा कैसे है, इनको पूछते थे हमेशा बेटा कैसे है। कुछ महीने बाद हम बैठे थे गुरु जी के पास रात को लेट, गुरु जी चले जाते थे कई बार बात दूसरी को ब्लेस करने या वॉक वगैरह करने। तो वापस आया तो लड्डुओं का डब्बा लेके आए, तो सबको एक एक लड्डू दे रहे थे। तो इनको 2 लड्डू दिए, बड़ी खुश आई मेरे पास, देखो गुरु जी ने 2 लड्डू दिए, एक बेटे के लिए दिया है। इतना बोल ही रहे थे जब जोशी अंकल कहता है आपका बेटा मेरे फोन पे बात करना चाहता है। तो मैं गया, मैंने उससे बात की। मैं कहा यार इधर कैसे रिंग किया, पहले घर रिंग किया, तो कहते नहीं, मैंने कहा भाई कर देता हूँ, वही कर दिया मैंने। तो मैंने बात की, फिर इन्होंने बात की। जब वापस आया मैंने उसको पूछा, मैंने कहा तू घर पे रिंग करता है, आपकी बात पहले वहां कैसे रिंग कर रही है? तो मैं पता नहीं सोया हुआ उठा था, 2 बजे रात को ड्यूटी पे जाना था। तो उस टाइम में मेरा दिल किया, तो मैंने कहा वही रिंग करो। तो मैंने जोशी अंकल के फोन पर रिंग कर दिया। ये टेलीपैथी है।